हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो यार, आज हम बात कर रहे होंगे अबाउट स्केलर एकेडमी। उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स के लिए जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। हालांकि इनके कई अदर कोर्सेज भी हैं लाइक फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स एंड ऑल, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे होंगे बिकॉज मुझे उसका आइडिया नहीं है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट जो कोर्सेज जो कि SD1s या फिर SD2s को करने चाहिए, या मतलब जो ये बोलते हैं कि SD1 या SD2s मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। उन कोर्सेज के बारे में मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ कि ये कैसे कोर्सेज हैं, क्या ये वर्थ इट हैं या फिर नहीं है। तो चलिए यार शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार अगर मैं बात करूँ इनके जो कोर्सेज हैं, ये बेसिकली हालांकि ऑफर करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और दूसरा ऑफर करते हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, और तीसरा है इनका मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो यार मैं बात करने वाला हूँ उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले की, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो इनका कोर्स है उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें ये कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हम ये जान लेते हैं कि अगर अपन SD1 या फिर SD2 जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं कंपनी में, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो यार सबसे पहला जो आपसे रिक्वायर्ड होता है अगर आप SD1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाय सेइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की मतलब अगर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाए, आपका जो भी जब आप कंपनी में जाओगे आपको प्रोडक्ट मैनेजर से एक रिक्वायरमेंट आती है, उस रिक्वायरमेंट को आप बेसिकली समझ के उसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाल पाओ, ठीक। तो उसके लिए हमारे लिए होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो और सेकंड पार्ट क्या होता है कि जब आपको रिक्वायरमेंट्स मिल गई, आपने एक सॉल्यूशन मतलब आर्किटेक्चर एटलीस्ट बना लिया, राइट, तो अब उसको आप लो लेवल डिजाइन कोड में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक। और थर्ड क्या होता है आपका, वो हाई लेवल डिजाइन होता है। बेसिकली अगर आपको कंप्लीट एंड टू एंड आर्किटेक्चर बनाना हो तो आप उसका हाई लेवल डिजाइन भी बना पाओ। हाई लेवल डिजाइन मोस्टली SD2s के लिए होता है, बट आजकल सब कुछ पॉसिबल है भाई। जो इंटरव्यूज जिस टाइप के हैं वहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो स्केलर है वो क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करता है, क्या क्या चीज़ें कवर करता है। तो यार सबसे पहली चीज़ की आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कवर करता है, जहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीटली बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको बहुत अच्छे मतलब समझ लो डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका समझ लो सभी कुछ कवर करवाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एडवांस टॉपिक्स लाइक सब कुछ ट्रीज एंड ऑल, सब कुछ ऊपर तक जाता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ऑल, सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया कवरेज है इनका, ठीक है। अब सेकंड जो आपका आता है उसमें जैसे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जैसे सेगमेंट सीव हो गया, और ये मतलब सेगमेंटेड ट्री और या फिर सीव एंड ऑल, ये सब इन सब चीज़ों पे भी आपको अच्छा खासा कंटेंट मिलता है, ठीक है। एटलीस्ट बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है सिस्टम डिज़ाइन। जैसे मैंने बोला सिस्टम डिज़ाइन में ये आपका लो लेवल डिज़ाइन भी कवर करवाते हैं और हाई लेवल डिज़ाइन भी कवर कराते हैं। अब लो लेवल डिज़ाइन में आपको बेसिकली काफ़ी अच्छा ऊप्स का नॉलेज देंगे ये लोग, जिसमें आप बेसिकली जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आप उसको एक लो लेवल डिज़ाइन कोड में बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाओगे, जो कि हाईली स्केलेबल होगा, एक्सटेंसिबल होगा, रीडेबल होगा, मेंटेनेबल होगा, सॉरी प्रिंसिपल को बेसिकली फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको हाई लेवल डिज़ाइन करवाएंगे। हाई लेवल डिज़ाइन में भी अच्छे अच्छे सिस्टम्स आपको मतलब बेसिकली उसका इन्फॉर्मेशन देंगे कि मतलब स्केलेबल सिस्टम कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में स्केलर आपको प्रोवाइड करता है। फिर आता है इनका प्रोजेक्ट मॉड्यूल, जहाँ पे आप एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे जो कि रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि बेसिकली आपका यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, जो रिकॉर्ड ये क्लेम करते हैं या फिर जो मैंने भी अपने फ्रेंड से बात करी है, काफ़ी अच्छा इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं स्केलर पे, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। तो यार फीस जो है थोड़ी सी मतलब लोग बोलते हैं यार फीस का थोड़ा ज़्यादा है एंड ऑल, है ना। बट यार बात ये है ना कि अगर देखो दो टाइप के लोग होते हैं। अगर आप ऐसे हो जहाँ पे आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, तो वहाँ पे यार आप सस्ते टाइप के कोर्सेज जो भी हैं मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो आप कर सकते हो। बट अगर आपको एक वेल क्यूरेटेड कोर्स चाहिए जहाँ पे बेसिकली आपका स्ट्रक्चर्ड करिकुलम हो, आपको मतलब आपकी क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो, जहाँ पे आप डाउट्स पूछ पाओ, ये सारी चीज़ें कर पाओ, तो वहाँ के लिए बेसिकली क्या है, स्केलर इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। बढ़िया सा एक आपको एक एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है। उसके बाद लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस एंड ऑल सब, मतलब वो सब रहता है। प्लस आप डेली होमवर्क टाइप का होता है, जहाँ पे आप अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में और सिस्टम डिजाइन एंड ऑल में, राइट। तो सीधी सी बात है, जब आप इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपकी स्किल्स ऑब्वियसली इंप्रूव हो ही जाएंगे, राइट। एंड जब स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी तो यार जॉब्स एंड ऑल तो उसका बाई प्रोडक्ट होता ही है, वो हो ही जाएगा, राइट। और उनका प्लेसमेंट टीम भी बहुत अच्छी है, वेयर एन लाइक यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट।
सो आई कैन से कि हाँ यार, मतलब अगर वो थोड़ा चार्ज कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट एक वेल क्यूरेटेड करिकुलम, प्लेसमेंट्स एंड सब कुछ रहेगा तो आई थिंक इट्स वर्थ इट, मतलब इट्स रियली वर्थ इट। थैंक यू।